गुड मॉर्निंग। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना, सबसे लिस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है जो 72, 90, 120 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना, एग्जैक्टली डिविजुअल हो। किससे किससे है जी? 72 से, 90 से और 120 से। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जो हैं अक्सर गलती करते हैं। कभी सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होगा, कि इस तरह के क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होगा। तो जिन जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आज मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताऊंगा, इसका बेसिक क्या है, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, उसके बाद हर क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक चीज़ को समझें, है ना, इसका बेसिक मेथड क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, कभी भी छोटी संख्या रहे या बड़ी संख्या, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं कि छोटी संख्या है तो एलसीएम निकाल दो और बड़ी संख्या है तो एचसीएफ निकाल दो। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो पहले समझ लीजिए आप लोग को। अगर भाजक निकालना हो, क्या निकालना हो जी? अगर भाजक को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। अगर फाइंड करने के लिए हो तो हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? एचसीएफ निकालेंगे। अगर फाइंड करने के लिए है, भाज्य यानी डिविडेंड अगर निकालने के लिए है तो हम लोग क्या निकालेंगे जी? एलसीएम। इस बात को दिमाग में याद रखना है। यहाँ छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो उससे मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़कर देखिए कि इसमें आपको भाजक निकालना है कि भाज्य निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मान लिया कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जी? x है। x यहाँ लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। यानी जो 72 है, जो 72 है से क्या है? यहाँ है। 90 जो है से कहाँ है? यहाँ है। 120 जो है से कहाँ है? यहाँ है। यानी फाइंड द नंबर ए वाला हमको फाइंड करना है। अगर ए फाइंड करना है, इसका मतलब यहाँ क्या है जी? यह किसका स्थान है जी? भाज्य का स्थान है, डिविडेंड का स्थान है। तो हम बताए हैं कि जब डिविडेंड अगर निकालने के लिए रहेगा तो हमको क्या निकालना है जी? एलसीएम निकालना है। अगर सेंटेंस ऐसा दे, क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चले कि उसमें भाज्य के निकालना है, तो आप क्या निकालिएगा? एचसीएफ निकालिएगा। यही फंडा है। अब हम समझते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यानी इस क्वेश्चन में हमको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है जी? एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मैं आपको, है ना, 3-4 वीडियो में, है ना, बेसिक माध्यम से आपको बताने का हम प्रयास किए हैं, है ना, कि छोटा संख्या हो या बड़ा संख्या हो, उसका एलसीएम और एचसीएफ तुरंत कैसे निकल जाता है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ कितना है जी? 72, 90 एंड कितना? 120। सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले बता दिए हैं कि एलसीएम जब भी निकालिए तो बड़ी संख्या को टारगेट कीजिए। तो बड़ी संख्या जो होता है, बाकी के छोटी संख्या, जो बाकी के जो छोटी संख्या है, वो छोटी संख्या इस बड़ी संख्या से क्या हो जाए? इसको काट दे, या कह सकते हैं दूसरे रूप में कि ये जो बड़ी संख्या जो है ना, ये छोटी संख्या। जैसे यहाँ देखते हैं, अगर भाग हम लोग करते हैं, 72 से 120 को भाग करते हैं तो कटता है? नहीं कटता है ना। यानी जो बड़ी संख्या जो है उस शेष दोनों संख्या से क्या हो जाए? कट जाए। यही हम बताए थे, एलसीएम का हम कॉन्सेप्ट दिए थे। तो यहाँ देखते हैं कि 120 जो है, 120 जो है, क्या 72 से कटता है? नहीं कटता है। तो हम क्या बताए थे करने के लिए आपको जी? अब इसके मल्टीपुल में हम लोग जाएंगे, बड़ी संख्या के मल्टीपुल में जाएंगे। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, तो मेरा कितना आता है? 240 आता है। क्या 72 से कटेगा? फिर नहीं कटेगा। फिर यहाँ इसको क्या करेंगे जी?
इसको साफ करेंगे, फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 360। अब देखते हैं क्या 72 से कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। कितना टाइम जी, तो 5 टाइम। 90 से कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। कितना टाइम जी, तो 4 टाइम। क्या 120 से कट जाएगा, तो इससे तो यार कटवे करेगा, क्योंकि इसी के तो मल्टीपुल में हम लोग गए हैं। तो इसका 3 टाइम यानी कट गया। यानी कह रहा था कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही छोटी संख्या है। बड़ी संख्या और हो सकती है, लेकिन छोटी संख्या जो है यही है। यही जो छोटी संख्या है जो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, 90 से भी डिवाइड हो जाएगा और 120 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया हमारा 360 हो गया। अब देखते हैं 360 किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन किस में, बी में। किसी को कोई दिक्कत, हमारे समझ से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में उड़ाएंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ट्रिक से देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं कैसे बनता है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो मैं बेसिक बता दिया, हर क्वेश्चन में बेसिक नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है, एग्जाम में अगर सब क्वेश्चन अगर हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, कभी भी एग्जाम नहीं निकलेगा। हम लोग को एग्जाम निकालना है ना। हम लोग को ये नहीं दिखाना है कि हम कितना पढ़ने में तेज है ना। इसलिए होता है कोई विद्यार्थी जो होता है पढ़ने में बहुत तेज होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। हम लोग को सिलेक्शन लेना है। क्वेश्चन जिस तरह के सेट करता है, कम समय में जवाब देना है, उसी तरह से हमको सोल्व भी करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में उड़ाएंगे और देखिएगा कैसे 2 सेकंड में उड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें एक कोई संख्या ऐसा भी है जो कह रहा है कि 90 से विभाजित होना, वह जो छोटी संख्या है वो 90 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो 90 में हम देखते हैं कि 90 जो है 9 और 10 का प्रोडक्ट है। 9 गुना 10 यानी 90। यानी जो 90 से अगर जो संख्या विभाजित होगा वो संख्या 9 से भी मेरा विभाजित होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 9 जो है इसमें से कौन सी संख्या जो है वो 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित का रूल क्या है जी, कि जो भी संख्या दिया हुआ उसका सम क्या होना चाहिए जी, 9 होना चाहिए, वही 9 से विभाजित होगा। तो क्या इसका सम है, नहीं। 6 और 2 कितना हो गया, 8, एक कैंसिल हो गया। इसका सम है 5 और 3 कितना, 8, ये भी नहीं होगा। 4 और 1 5, ये भी नहीं होगा। इसका देखते हैं 6 और 3 कितना, 9, तो इसका क्या हो गया। मात्र कितना समय हम लिए, 1 सेकंड समय लिए। इसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो यहीं से आपको टारगेट ले लेना है कि यहाँ से कौन सा हम उठा ले, डिजिट उठा ले और तुरंत जांच कर दे और उसका तुरंत हम रिजल्ट दे। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हाजिर है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। आज जो भी क्वेश्चन आपको है, सब क्वेश्चन एक ही तरह का है, सबका कंसेप्ट एक ही है। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, लिस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, जो 10, 15, 18 और 30 से पूरी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, है ना। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 90, सेकेंड है 85, थर्ड है 88 और 4 है क्या है 93। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन हो तो हम लोग मैथड पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग यहीं से चेक करते हैं। एक यहाँ देख रहे हैं, ये कहता है कि वो 30 से भी विभाजित होना चाहिए। तो देखिए तो इस ऑप्शन में कोई दिखाई दे रहा है कि 30 से विभाजित होगा। 30 से आपका ए विभाजित नहीं होगा, 30 से ए नहीं होगा, 30 से क्या होगा, ए भी नहीं होगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, हमारा 90। यानी ए ऑप्शन इज क्या हो गया जी, करेक्ट ऑप्शन, है ना। आपका एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, उसी तरह से कह रहा है, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ हम ऐड किए हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 15, 21, 24 और 32 से भाग देने पर शेषफल हर बार क्या बचे, 2 शेष बचे, ये है ना। आपके पास और 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 3362, नेक्स्ट ऑप्शन है 3456, नेक्स्ट ऑप्शन है 3266 और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन है 3360। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि अगर इससे अगर डिवाइड करते हैं, अगर 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो शेष क्या बचना चाहिए, हर बार 2 बचना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ देखते हैं कि 15 में मेरा क्या है, 15 में मेरा क्या है जी, 3 और क्या है 5 है। तो यहाँ देखिए 3 और 5 है, इसका मतलब है कि अगर 15 से अगर भाग देते हैं तो हर बार 2 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 और 5 से भी अगर भाग देते हैं तो हर बार कितना शेष बचना चाहिए, 2 ही शेष बचना चाहिए।
लेकिन यहाँ देखते हैं ऑप्शन, अगर हम बी देखते हैं, यहाँ देखिए 6 5 11, 11 है 4 15, अब 15 है 3 कितना हो गया 18, यानी इसका सम कितना आ गया जी 18, जो 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 3 से डिविजुअल का रूल क्या है कि कोई भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं उसका सम अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 3 से क्या होता है विभाज्य होता है। यही रूल 9 में भी है। तो देखते हैं कि अब यहाँ कह रहा है कि अगर इससे अगर भाग करते हैं तो हर बार 2 शेष बचे, लेकिन ये तो देख रहे हैं कि 3 से डिविजुअल है, तो ये मेरा ऑप्शन पहले ही क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, पहले ही काट देते हैं। अब यहाँ देखते हैं 6 3 9 और 9 3 12, ये भी 3 से है, ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा। कहीं भी अगर 3 और 9 वाला अगर आता है तो सबसे पहले उसका सम को जोड़ के आप लोग देख लीजिए, तो ये 2 ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाएगा जी समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, अब 3 और 5 दोनों से डिविजुअल है ना, लेकिन कह रहा है कि शेष क्या बचना चाहिए जी 2 शेष बचना चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब वो संख्या कितना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो 3 3 6 6 12 12 2 कितना हो जा रहा है 14, यानी वो 3 से डिविजुअल नहीं है और 5 से भी डिविजुअल नहीं है। कि 5 वाला डिविजुअल का क्या रूल है, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 और 3 2 जा 6, यानी मेरा शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है। अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 जा 30, यहाँ से बच गया तो क्या 3 है ना, फिर यहाँ से क्या बच गया 6 है ना, यानी क्या हो जाएगा 36। तो फिर 5 7 जा कितना हो जाएगा जी 35 है ना, और 1 और 2 यानी कितना हो जाएगा 12, यानी 5 2 जा क्या 10, यहाँ भी शेष बच रहा है 2। यानी इसमें अगर हम 3 से भी डिवाइड कर रहे हैं, इसमें अगर हम 5 से भी अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, दोनों बार शेष क्या हो रहा है 2 हो रहा है। यानी इसकी संभावना अभी बनती है ना। अभी हम 100% करेक्ट नहीं बोल रहे हैं है ना, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन और भी बाकी है, उसको भी यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, अगर कहता है कि हर बार कितना शेष बचना चाहिए जी 2 शेष बचना चाहिए मेरा। तो अब यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि इसमें से अगर हम 2 घटा देते हैं है ना, कह रहा है कि इससे अगर डिवाइड करते हैं तो हर बार 2 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब है कि संख्या में 2 मेरा ज़्यादा है, तो अगर इसमें अगर 2 घटा देते हैं तो मेरा कितना बच जाएगा 32, क्या बच जाएगा 64। यानी ये जो अगर इससे अगर अब डिवाइड करते हैं तो ये पूरा के पूरा क्या हो जाना चाहिए कट जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो 6 4 10 और 10 और 2 कितना 12, 6 4 10 10 2 12 12 3 15, ये मेरा क्या है 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से तो यहाँ डिवाइड हो गया जी, 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 5 वाला डिवाइड में क्या है लास्ट में 0 या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ऐसे में देख लीजिए 5 6 30 और 2 कितना हो गया 6 26 हो गया 25 25 1 का 4, 5 से डिवाइड क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए ना, या नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कह रहा है कि हर बार 2 शेष बचना चाहिए। यानी 2 अगर हम पहले ही अगर घटा लेते हैं तो इससे क्या होना चाहिए डिविजुअल हो जाना चाहिए था, तो इससे डिविजुअल मेरा नहीं हो रहा है। यानी फाइनली जो है मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा करते होंगे कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे ठीक ठाक से। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 6 8 और 10 से पूर्णतः क्या हो जी विभाजित हो। 4 6 8 और 10 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 4 से अगर मान लेते हैं कि अगर देखते हैं कि 4 से कौन कौन विभाजित होगा, तो 4 से विभाजित का नियम है कि लास्ट वाला 2 डिजिट जो है 4 से विभाजित हो। तो क्या 54 से विभाजित होगा, नहीं होगा, ऑप्शन ए गया। देखिए 4 से 2 डिजिट लास्ट वाला, इसकी संभावना बनती है 4 से यहाँ सी, ये भी अब संभावना बनती है, लेकिन इसका लास्ट 2 डिजिट 7 है, ये 4 से क्या हो जाएगा नहीं होगा। यानी हमारा ए और डी ऑप्शन क्या हो गया समाप्त हो गया। अब यहाँ देखते हैं इसकी संभावना तो यहाँ क्या हो रही थी बन रही थी, लेकिन यहाँ एक कह रहा है ना कि 8 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजित का क्या रूल है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए कितना है, ये 80 है, ये 8 से डिविजुअल होगा, इसकी संभावना बनती है। यहाँ देखिए क्या इसकी संभावना बनती है, आपका लास्ट डिजिट आपका 60 है, 0 60 60 है, इसकी संभावना नहीं बनती है। यानी फाइनली जो मेरा होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी। इसी क्वेश्चन के साथ है ना आज का क्लास समाप्त किया जाता है। समाप्त करने से पहले
आप लोग से आग्रह करेंगे और उन लड़कों से आग्रह करेंगे जो मेरा वीडियो फर्स्ट डे देख रहे हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और जो लड़के वीडियो देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है वो लाइक करेंगे। और एक बात और है ना, फेसबुक पेज पर एक क्वेश्चन डेली डाल रहे हैं, उसको भी देखिए और बनाइए, और बनाने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजिए कि आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय।